हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी फ्रेंड मानसी। राधे राधे। आज अब मैं आपके लिए एक कर्मा क्लिनजिंग की वीडियो लेके आई हूँ। ठीक है। कर्मा क्लिनजिंग का मतलब है कि आप अपने कर्म को कैसे क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना सब कि आपने कुछ बुरा कर्म किया हो, किसी इंसान के साथ कुछ बुरा होता है तो हम क्या बोलते हैं कि आपने कुछ बुरा कर्म किया होगा तो आपके साथ ये हुआ है। तो वही है ना, जो भी हम करते हैं वो हमें लौट के मिलता है। जैसे कि हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा मिलता है, और अगर हम कुछ बुरा करके आए हैं या बुरा कर रहे हैं तो हमें वो बुरा ज़रूर मिलेगा। कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ देखने को मिल ही जाएगी अपनी लाइफ में। और आजकल तो कलयुग है तो वो एट प्रेजेंट ही आपको सामने आ जाता है। देखिए, जैसे कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जॉब के मामले में, कोई भी दुख है इमोशनली मेंटली, तो ये किस वजह से है कि आपने कुछ कर्म ही ऐसे करे हैं, पिछले कर्म आपने ऐसे किए हैं जिसकी वजह से आज आप उन दुखों को देख रहे हो और जो आपको आज बहुत ज़्यादा दुख दे रहे हैं। बट देखो, कर्मा क्लिनजिंग होती है। कर्मा क्लिनजिंग का मतलब है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि इस पे तो बहुत बड़ी बला थी, आई मीन की बला इन द सेंस की इस पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, तो पता नहीं क्या हुआ, इसने कुछ कर्म अच्छे कर रखे थे जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा ही दुख हुआ। कि या फिर ऐसे कि इसको तो बहुत ज़्यादा चोट लगने वाली थी, बट क्या हुआ कि इसने शायद कुछ दान पुण्य ऐसे कर रखे कि इन्हें कि इसको तो बिल्कुल वो चोट छू के निकल गई, है ना। तो यही कर्मा क्लिनजिंग होती है, जैसे आप दान करते हैं या कुछ भी करते हैं। बट एक और चीज़ होती है जो आपको बहुत ज़रूरी है इस वजह अपने कर्म को क्लीन करने के लिए। इसी वजह से मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। देखिए, आपको क्या करना है, रात को सोते समय आपको क्या करना है, जैसे आप बेड पे जा रहे हैं और आप जैसे सोने का टाइम हो गया आपका, तो उस टाइम आपको क्या करना है, 2 गहरी सांसें लेनी है, लंबी लंबी। ठीक है। उससे क्या होता है, लेनी है और छोड़नी है सांस अपनी। उससे क्या होता है कि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। उस टाइम आपके माइंड में कोई थॉट नहीं रहेगा। तब आपको भगवान से प्रेयर करनी है, यूनिवर्स से प्रेयर करनी है, ऐसे बोलना है, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी, जिस भी गॉड को आप मानते हैं, कि आपने मुझे ये जन्म दिया है और मुझे अपने एक और मौका दिया है कि मैं अपने कर्मों को सुधार सकूं। उसके बाद सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, आपको सेकंड स्टेप ये करना है कि बिल्कुल जैसे कि आप सच में किसी से माफ़ी मांग रहे हो, आपको ऐसे बोलना है कि इस यूनिवर्स में जितनी भी आत्माएं हैं, जितनी भी सोल हैं, जिस भी जन्म में मेरे जितने भी जन्म हुए हैं, जिस भी जन्म में अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो, किसी को कुछ कहा हो, मेरी वजह से किसी को चोट लगी हो, मैं आज उनसे माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ। मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और ये चीज़ आपको फील करनी है कि आपने सच में अगर किसी का दिल दुखाया है, आपको फील करना है कि आप उन सब से माफ़ी मांग रहे हैं, उन सभी सोल से आपको माफ़ी मांगनी है। उसके बाद भगवान जी से बोलना है कि भगवान जी मुझे माफ़ कर देना, जिस भी जन्म में मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मैं आज उनसे माफ़ी मांगते हूँ या मांगती हूँ। अब थर्ड वन चीज़ क्या करनी है आपको, थर्ड वन करनी है कि आपको ये बोलना है, इस यूनिवर्स में जितनी भी सोल है, मैंने जितने भी जन्म लिए हैं आज तक, जितनों ने भी मेरा दिल दुखाया हो, मेरे साथ बुरा किया हो, आज मैं उन सबको माफ़ करता हूँ। आपको क्या करना है, सबको फॉरगिव करना है, आपको माफ़ी देनी है। और ये नहीं है कि हाँ ऊपर से चलो ठीक है बोल दिया है ओके ओके, नहीं, फील करके ही करना है। जैसे कि आपका दिल किसी ने दुखाया है और आपने उसको सच में माफ़ कर दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और यही आपको भगवान को बोलना है कि मैं, मेरे साथ जिसने भी आज तक कुछ बुरा किया है, मैं उस चीज़ को माफ़ करता हूँ। क्या होता है ना, अगर आपने किसी का दिल सच में भी दुखाया होता है ना, तो आप एक माफ़ी भी मांग लेते हो ना उससे, तो उसकी वो माफ़ करे ना करे, उसकी सोल आपको माफ़ कर देती है। क्योंकि हम हैं तो एक ही है ना, हम एक एनर्जी लेवल पे काम करते हैं। तो वही बात है, आपको ये डेली करना है। वैसे तो ये 21 दिन करना ज़रूरी होता है। इससे क्या होएगा, आप 21 दिन करेंगे, आपको असर दिख जाएगा। आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपके काम बनने लग जाएंगे। मुसीबत आ रही है, वो मुसीबत इतनी कम हो जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा वो मुसीबत आई है और कैसे निकल गई। ठीक है। और जो जो आपको करना है वो ये है, मेरी तरफ से तो ये होगा, आपको ज़िंदगी भर ये ही करना चाहिए जितनी भी आपकी ज़िंदगी है। इससे क्या होगा, आप दूसरों को माफ़ करते रहेंगे और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते रहेंगे। इससे क्या होगी, आपकी आत्मा और प्योर होती चली जाएगी। तो इसको ही बोलते हैं कर्म क्लींजिंग। इससे आप ये करिए, और इससे क्या होगा, आपको दुख जो मिलने वाला है वो दुख इतना कम हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो राधे राधे, ये थी मेरी कुछ छोटी सी वीडियो। शायद भगवान ये चाहते हैं कि मैं आप तक पहुंचाऊं, तो आप सब इसको फॉलो करना। इस
टेक्निक को आप ज़रूर यूज़ करना, ठीक है, और मुझे बताना क्या पॉजिटिव वे आपको मिली हैं, चीज़ें मिली हैं, ठीक है। ओके बाय गाइस, राधे राधे।